किसी ने सही कहा है, राजनीति में किसी मुद्दे की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मुद्दा चाहे जितना पुराना हो, लेकिन इन पुराने मुद्दों को सियासत का नया जामा पहनाकर जनता के सामने पेश करना तो नेताओं के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसा ही एक मुद्दा देश की सियासत में कई सालों से नेताओं और जनता के बीच चर्चा के केंद्र में बना रहा है, जो गाहे बगाहे नेताओं के बयानों से देश के अखबारों की सुर्खियों में भी बना रहता है, जिस पर विपक्ष आए दिन सरकार को बैकफुट पर लाने के प्रयास में रहता है। और उस मुद्दे का नाम है जनगणना। वो जनगणना कब होगी, उसका रास्ता अब साफ हो गया है, जिसकी जानकारी खुद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना के माध्यम से दी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में जनगणना का मुद्दा उठाया, जिस पर राहुल गांधी ने जनगणना की टाइमलाइन कब होगी उसको लेकर सरकार से सवाल किया, जिसका लिखित जवाब देते हुए गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना और उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। इस बार की जनगणना में क्या होगा खास? सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच, जबकि दूसरे चरण की जनगणना 2027 में होगी। 2027 की जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। यह जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाएगा। मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी और कागज पर लिखी जानकारी पढ़ने के लिए AI आधारित इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल्स होंगे। GPS ट्रैकिंग और प्री कोडेड ड्रॉप डाउन मेनू की व्यवस्था में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आम लोगों की मदद के लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार होगा। सरकार पहले के जनगणना राउंड से सीखे गए सबक और बेस्ट प्रैक्टिकल को शामिल करेगी, जिसमें कुछ राज्यों में किए गए जाति आधारित सर्वे भी शामिल है। प्रोसेस से पहले से ही पिछली एक्सरसाइज से मिली सीख और स्टेक होल्डर कंसल्टेंट को शामिल किया गया है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल संबंधित मंत्रालयों, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ चर्चा के बाद ही फाइनल किए जाते हैं। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए जाने से पहले ड्राफ्ट क्वेश्चन एयर प्रैक्टिकल है या नहीं, यह देखने के लिए फील्ड टेस्टिंग होगी। जनगणना 2027 के लिए देश भर में प्री टेस्ट 30 नवंबर को खत्म हुआ है और फाइनल क्वेश्चन एयर जल्द ही नोटिफाई होने की उम्मीद है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर का ऑफिस क्वेश्चन एयर को फाइनल करने के प्रोसेस में है। हाउस लिस्टिंग फेज का पायलट 10 से 30 नवंबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस दौरान डिजिटल डेटा कलेक्शन मॉडल को भी टेस्ट किया जाएगा। जवाब देने वालों को 1 से 7 नवंबर 2025 के बीच खुद गिनती करने की परमिशन दी गई है। जनगणना 2027 में जाति की गिनती कैबिनेट ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के 30 अप्रैल 2025 के फैसले के मुताबिक की जाएगी। जवाब देने वालों को अपनी जानकारी या विश्वास के हिसाब से सवालों के जवाब देने होते हैं। भारत में जनगणना की परंपरा 150 साल से भी पुरानी है। इस बार की जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। लिहाजा जाति जनगणना कराने की मांग भी विपक्ष लंबे समय से करता आ रहा है। ऐसे में इस सवाल पर भी पूरी तरह विराम लग जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।